हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 1, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक आर्टिस्ट है, वो एक 20 मीटर लंबी जो रस्सी है उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड। ये क्या कह रहा है कि वो टाइटली स्ट्रेच्ड है, यानी कि रस्सी में कोई भी बेंट नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट है। एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, एक पोल है उसके ऊपर बंधी हुई है उसके टॉप से, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें पोल की हाइट निकालनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, अगर जो रस्सी आपकी वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या है। हमें मान लो ये पोल दिया गया है, ठीक है। इसके सिरे से यहाँ ऊपर से और यहाँ नीचे तक यहाँ बंधी हुई है वो रस्सी, और यहाँ इसमें ना कोई बेंट नहीं है, मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। और जो एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ वो है 30 डिग्री का, ठीक है। आपको इतना गिवन है सिर्फ। और जो ये रस्सी है रोप आपकी, ये 20 मीटर है, ठीक है। तो मैं इसको ट्रायंगल को ABC नाम दे देती हूँ। देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, आपने फिगर बना लेनी है। अगर आपकी फिगर एग्जैक्ट बन गई तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर भी सही आ जाएगा। अगर आपने इसको बनाने में गड़बड़ कर दी तो उसके बाद क्या होगा, आंसर में भी गड़बड़ हो जाएगी। आपने क्या करना है, पूरा फोकस करना है कि वो बोल क्या रहा है, स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपने फिगर बना लेनी है, ठीक है। अब देखो उसने दिया था मेरे को ये पोल हो गया, पोल की हाइट हमें पता नहीं है, पोल की हाइट निकालनी है। और ये जो रोप है इसकी दी हुई है 20 मीटर लेंथ, ठीक है। अब आप देखो, लेट द पोल ऑफ हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। ये हमने मान ली। अब आप क्या करोगे मैंने आपको पहले भी बोला था कि इंट्रोडक्शन में कि जो आपको निकालना है उसको आप ऊपर रखो। हमने क्या निकालना है, पोल निकालना है, ये वाला, इसकी हाइट। तो हम क्या करते हैं AB, और जो गिवन है वैल्यू वो आपने नीचे रखनी है AC। अब आप बताइए AB बाई AC, यानी AB क्या अपना P, AC क्या अपना H, ठीक है। P बाई H हमें रेशियो किसका देता है, साइन थीटा देता है, ये वाला रेशियो। तो आपने क्या करना है, P बाई H, यानी अब देखिए AB हमने क्या माना है, AB हमने यहाँ x मीटर मानना है, तो आप इसको लिख दो x। AC अपना कितना गिवन है 20, यहाँ पे देखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए साइन थीटा, थीटा की वैल्यू हमें कितने की दी गई है 30 डिग्री, तो आप लिख दो साइन 30 डिग्री। x बाई 20 ऐसे ही रख लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, तो हमने निकालनी है x की वैल्यू। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 20 जो है इसके ऊपर चला जाएगा, ये आ गया 20/2 यानी कि 10। x इज इक्वल टू 10 मीटर, यानी हाइट ऑफ पोल क्या आ गई, पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में वो क्या बोल रहा है, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म्स एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। देखिए इसमें बोल रहा है कि आपको एक ट्री दिया गया था, देखो आपको एक ट्री दिया गया था, आप ट्री मान लीजिए यहाँ से था, ये आपका ट्री था, ठीक है। ये जो ऊपर टॉप है ट्री का, और यहाँ से ट्री जो है स्टॉर्म यानी तूफान की वजह से ट्री क्या हो गया था, टूट गया था। और टूटने के बाद जो ये वाला हिस्सा है उसका, ये नीचे झुक गया ऐसे, ठीक है। और झुकने के साथ उसने जो एंगल बनाया है ग्राउंड के साथ, वो बनाया 30 डिग्री का, ठीक है। हम इसको नाम दे देते हैं ABC, और ये आप मान लो D पॉइंट था, ठीक है। या इसको रहने दो, यहाँ से कर लेना बस, ये ABC ये आपको दिया गया है 30 डिग्री का। और जो ये ट्री से जो ये पॉइंट है ये है आपका 8 मीटर। इन्होंने बोला है कि आपने जो ट्री की हाइट है वो मेजर करनी है। अब आप ट्री की हाइट देखिए, ट्री की हाइट कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से यहाँ तक, ये तो बचा हुआ ट्री है, और जो टूट के गिर गया वो ये वाला है। तो यानी जो ट्री है, हाइट है ट्री की, हाइट ऑफ ट्री यहाँ से दी गई आपको, या हाइट ऑफ ट्री आपकी कितनी है AB प्लस AC, यानी कि ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो आपको पता है जब आपको एक चीज़
दी गई हो और साथ में थीटा दिया गया हो तो आप सेकंड चीज़ निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं पहले ये निकालती हूँ, ये अपना परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो हम निकालते पहले ये पी बाई बी किसका रेशियो, कौन देता है इसका रेशियो, इसका रेशियो देगा टेंजेंट। थीटा कितना अपना 30 डिग्री, ये ले लिया। पी कितना है ए बी सी कितना आपका, ये बी जो है 8। टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ से ए बी की जो आपकी वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, 8/√3। ये इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। अब आप सेकंड देखिए, ये जो आपने ए बी जो आपको दिया था ये हमने निकाल लिया। अब हमने क्या निकालना है, ए सी। तो हम क्या कर देते हैं, ए सी जो निकालना है वो ऊपर, जो आपको गिवन है बी सी वो नीचे। ए सी क्या अपना एच, बी सी क्या है बी बाई एच होता है कोस का, और एच बाई बी हो जाएगा सीकेंट का, सीकेंट 30 डिग्री, ठीक है। एच हमने निकालना है, यानी ए सी आप यहीं रख लो। बी की वैल्यू आपको पता है 8 दी गई है। सीकेंट 30, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। यहाँ से आपकी ए सी की वैल्यू आ गई 8 2 16, 16/√3, ये सेकंड हो गया। जो हाइट ऑफ ट्री थी वो क्या थी, हाइट ऑफ ट्री आपकी क्या थी, ए बी प्लस ए सी थी, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आई है, देखो ये वाली 8/√3, और जो ए सी की वैल्यू आई है 16/√3। दोनों को आप ऐड कर दो, एलसीएम लोगे, सेम टर्म है √3 आ गया, ऊपर वाली टर्म ऐड हो जाएगी 24, नीचे रूट आ गया। इसको ख़त्म करेंगे तो हम क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन। ये आ गया आपका यहाँ से 24√3, √3 की √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया आपका 3। इसको आप कैंसिल करोगे आ जाएगा 8, तो ये आ गया आपका 8√3 आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। स्लाइड्स बनानी है बच्चों के लिए, 2 बनानी है, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जो बच्चे 5 साल की उम्र से कम के हैं, सी प्रेफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। यानी कि जो बच्चे छोटे हैं उनके लिए हमें हाइट रखनी है, तो उसकी जो स्लाइड की हाइट है वो 1.5 मीटर रखनी है, ठीक है। एंड इज इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और उसका जो एंगल होगा नीचे की तरफ वो जो बनाएगा वो रखना हमने 30 डिग्री का। और जो एल्डर चिल्ड्रन है, सी वांट टू हैव इट स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। उसके लिए जो हमें टॉप की हाइट रखनी है वो 3 मीटर रखनी है, और वो एंगल बनाएगा 60 डिग्री का। यानी कि इस समय हमने क्या करना है, 2 पार्ट गिवन करने। पहले वाला पार्ट देखो आप क्या बोल रहा है, वो पहले वो बोल रहा है छोटे बच्चों के लिए, फॉर बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स, जो बच्चे 5 साल से कम हैं उनके लिए बनाएंगे। पहले देखो हमने हाइट रखनी है कितना, 1.5 मीटर का, और जो ये मतलब यहाँ पे थीटा बनाएगा वो अपना है 30 डिग्री का, ठीक है। हमने क्या करना है, इस स्लाइड की हाइट निकालनी है कितनी है। तो आप इसको नाम दे दो ए बी सी, आपको पता है यहाँ पे तो परपेंडिकुलर होता है 90 का ही बनेगा एंगल, ठीक है। तो आप देखिए, लेट द हाइट ऑफ स्लाइड x, ये मैंने x मान ली, x मीटर मान लो आप इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये x मान ली। आपको पता है जो हमने निकालना है उसको हम क्या रखते हैं, ऊपर की तरफ, यानी AC मैंने ऊपर रखा, जो दिया गया है वो हम नीचे रख लेते हैं AB। तो ये क्या हो गया, AC क्या होता है H, AB क्या अपना परपेंडिकुलर, यानी H/P। H/P किसका रेशो, कौन देता है इसका रेशो, P/H देता है साइन थीटा। साइन थीटा का अपोजिट हो गया कोसिकेंट थीटा, यानी कोसिकेंट थीटा, ठीक है। अब आप देखिए H कितना गिवन है, हमें दिया नहीं गया, हमने x मानना तो हम x लिख देते हैं, ठीक है। P हमें कितना दिया गया, 1.5 मीटर, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। कोसिकेंट थीटा की यानी कोसिकेंट 30, x 1.5, कोसिकेंट 30 की वैल्यू यानी साइन 30 का अपोजिट 1/2 का, यानी इसका आ जाएगा 2/1, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई अपनी 1.5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, x आ गया अपना 3 मीटर। ये कब था, जब ये छोटे बच्चों के लिए था, ठीक है। अब हमें निकालना है बड़े बच्चों के लिए, फॉर एल्डर चाइल्ड के लिए आप क्या करोगे, देखो मैं यही कर देती हूँ, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये 3 मीटर दिया गया,
ये जो थीटा बनाएगा वो ये दिया है 60 डिग्री। ठीक है, हम नाम दे देते हैं ए बी सी। सेम है, देखिए हमें निकालनी तो स्लाइड की हाइट है, यानी ये वाली। लेट द हाइट ऑफ स्लाइड, वो मान लेते हैं हम y। एक्स हम पहले मान चुके हैं इसलिए मैंने नहीं माने। ठीक है, तो आपको जो गिवन है, जो निकालना है वो आप क्या करोगे, ऊपर ए सी बाई ए बी, वही एच बाई पी। एच बाई पी यानी कोसिकेंट थीटा। अब आप देखिए एच, ये जो निकालना है हमने वो y, ये 3 मीटर, और ये कोसिकेंट 60 की वैल्यू होती है, ये आ गया साइन 30 यानी √3/2, 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए y की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, ये यहाँ से 3 2 6 √3 आ गया। ठीक है, हमारा आंसर है देखो 6√3। ठीक है, आपने क्या करना है, इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे क्योंकि नीचे √3 था, इसको ख़त्म करना है, तो आपका आ गया 6√3/3। तो आप इसको जब कैंसिल करोगे 3 2 6, यानी कि y की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 2√3। ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। हमें एक टावर दिया गया है और टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, पॉइंट ऑफ ग्राउंड के साथ, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो ये पॉइंट है ग्राउंड के साथ वाला वो 30 मीटर दूर है, किससे, फुट ऑफ टावर, यानी टावर से 30 मीटर दूर है, इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि आपको एक टावर दिया गया है, ये मैं टावर मान लेती हूँ। ठीक है, और इस टावर के फुट पॉइंट से ग्राउंड पे एक पॉइंट है जो कि 30 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, और जो ये टावर का टॉप है वो इस पॉइंट के साथ जो एंगल बना रहा है वो है 30 डिग्री का। हमने निकालना क्या है इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मतलब कि यानी हमें ये वैल्यू निकालनी है, इस टावर की हाइट कितनी होगी। तो मैं इसको नाम दे देती हूँ ए बी सी। ठीक है, आप पहले लेट द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर को हम क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, अब देखिए आप, हमें निकालना क्या है, p, गिवन क्या है, b। तो आपने क्या करना है, b को ऊपर रखना है, p को नीचे, सॉरी p को ऊपर रखना है, b को नीचे रखना है। तो देखिए ab को मैंने ऊपर रखा, जो हमें निकालना है, और जो हमें गिवन है वो क्या है, bc की वैल्यू है। ये है ना, देखो ये ab हमें निकालना है, bc की वैल्यू हमें गिवन है। तो ये क्या बन गया, ab क्या है अपना परपेंडिकुलर, bc क्या अपना बेस। तो P बाई बी, इसका रेशियो हमें कौन देता है, टेंजेंट थीटा। ठीक है ना, तो अब जो P है वो मैंने क्या माना है, x, मैं यहाँ लिख देती हूँ। B हमने क्या गिवन है, 30 मीटर, टेंजेंट थीटा यानी टेंजेंट 30 डिग्री। अब आप देखिए x बाय 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1/√3। ठीक है, यहाँ से आप करोगे, देखो 30 यहाँ पे चला जाएगा तो हमारी x की वैल्यू आ गई 30/√3। नीचे रूट आ गया, आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो √3 के साथ मल्टीप्लाई, √3 के साथ डिवाइड। तो अब आप देखिए ऊपर हो गया अपना 30√3, और नीचे √3 की जब आप √3 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ गया 3। यहाँ से कैंसिल करेंगे 10, यानी कि हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 10√3 मीटर। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहते हैं, एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। एक पतंग है जो 60 मीटर ऊपर उड़ रही है ग्राउंड से। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरेरी टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो स्ट्रिंग है काइट की वो आपकी बांध दी गई है नीचे किसी भी पॉइंट से। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। देखो हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे इस ऊंचाई पे ये हमारा पतंग है यहाँ पे। ठीक है, और जो ये हाइट दी हुई है ग्राउंड के साथ ये है 60 मीटर। इसकी जो स्ट्रिंग है वो आपकी क्या है, यहाँ किसी उस पे बांध दी है ना, और यहाँ पे जो वो एंगल बनाएगा वो एंगल हमें दिया गया है 60 डिग्री का। ये हमें वैल्यू पता है 60 मीटर है। तो वो क्या बोल रहा है, आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। आपने मान के चलना है कि इसमें कोई भी बेंट नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, और आपने इसकी हाइट निकालनी है। तो अब आप देखिए, ये नाम दे देती हूँ मैं ए बी सी।
हम मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमने क्या मान ली, x मीटर। ठीक है, अब आप देखिए जब आपने ये वैल्यू आपने यहाँ मान ली है तो ये x हो गया अपना। जो हमने निकालना वो क्या है, AC। ठीक है, जो गिवन है वो क्या है, AB। AC अपना क्या है, देखो ये आपको पता है हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये अपना क्या है, बेस। तो हाइपोटेन्यूस और जो गिवन है परपेंडिकुलर, ये किसका है, h/p। h/p का रेशियो कौन देता है, साइन थीटा का अपोजिट हो गया। साइन थीटा का अपोजिट मतलब कोसिकेंट थीटा। ठीक है, अब अपना h कितना है मैंने मानना है, यहाँ पे देखिए आप x मैं यहाँ लिख देती हूँ। p अपना कितना है, 60 मीटर, यानी कि यहाँ पे हो गया 60। कोसिकेंट थीटा, साइन थीटा का अपोजिट, साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो गया 2/1। सॉरी, कोसिकेंट 60 है अपना, तो साइन 60 √3/2 होता है, तो ये हो गया 2/√3। ठीक है, यहाँ से अपनी वैल्यू आ गई, ये 60 ऊपर चला जाएगा, यानी 120 बाई में √3। आपको पता है √3 आ गया, तो हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन जब आप करोगे 120 √3 इंटू √3 3, जब आप इसको काटोगे तो ये आ गया 40√3, यानी कि हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 40√3 मीटर।